से जलाया जा रहा है खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में आज सड़क पर खालिस्तानी आतंकवादी हैं और जो तमाम खालिस्तानी समर्थक हैं जो ये सपना देखते हैं कि पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग खालिस्तान देश बनाया जाएगा, वो लोग पंजाब में हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस वालों पर पथराव किया जा रहा है, लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खालिस्तान आंदोलन को हवा देंगे, अगर वो खालिस्तान की मांग करेंगे तो एक ना एक दिन पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान देश का निर्माण के टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 4 घंटे के भीतर ही 31,000 फीट की ऊंचाई पर जब ये विमान थी, उस समय इस पूरे विमान में एक जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती दौर में किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर एयर इंडिया की फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर इस फ्लाइट में धमाका कैसे हो गया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो साफ तौर पर मालूम चला कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस फ्लाइट के जो कार्गो सेक्शन है, जहां हम और आप सामान रखते हैं, वहां पर एक वीआईपी रख दिया था और उस वीआईपी में बम मौजूद था। नमस्कार, आज पंजाब जल रहा है और इसे जलाया जा रहा है खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में आज सड़क पर खड़े हैं। इस समय पूरे पंजाब से ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं जिसे देखकर साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि पंजाब में एक बार फिर से अलग खालिस्तान देश की जो मांग है उसने जोर पकड़ ली है और पूरे पंजाब में जो कानून व्यवस्था है या तो कोलैप्स हो चुकी है या वो कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थापना हुई है, उस समय से लेकर अब तक पूरे पंजाब में जो कानून व्यवस्था है वो आईसीयू में जा चुकी है और अलग खालिस्तान देश की मांग करने वाले जो लोग हैं, जो संगठन हैं, उन्हें मजबूती मिली है। और ऐसा ही अभी पंजाब में दिखाई दे रहा है, जहां खालिस्तान की मांग को लेकर जो तमाम खालिस्तानी संगठन हैं, जो तमाम खालिस्तानी आतंकवादी हैं और जो तमाम खालिस्तानी समर्थक हैं जो ये सपना देखते हैं कि पंजाब को भारत से अलग करके एक अलग खालिस्तान देश बनाया जाएगा, वो लोग पंजाब में हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस वालों पर पथराव किया जा रहा है, लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खालिस्तान आंदोलन को हवा देंगे, अगर वो खालिस्तान की मांग करेंगे तो एक ना एक दिन पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान देश का निर्माण हो जाएगा, ऐसा वो सपना देखते हैं। हालांकि पंजाब में जो खालिस्तान आंदोलन का रिवाइवल हुआ है, जो पंजाब में खालिस्तान देश की मांग में जोर पकड़ा है, वो ना सिर्फ पंजाब या भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, बल्कि पूरे विश्व की शांति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। इसको आपको एक उदाहरण के साथ समझना पड़ेगा। दरअसल वर्ष 1985 में एक ऐसी घटना हुई थी जो दिखाती है कि खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं, जो खालिस्तान आतंकवाद है, वो विश्व के शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। और 1985 में खालिस्तानी आतंकवादियों का ऐसा ही एक खूनी चेहरा पूरे विश्व के सामने आया था। दरअसल वर्ष 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क एयरलाइंस कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। हालांकि इस फ्लाइट को कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से उड़कर भारत के मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन ये फ्लाइट कभी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच ही नहीं पाई। और इसका कारण ये है कि कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 4 घंटे के भीतर ही 31,000 फीट की ऊंचाई पर जब ये विमान थी, उस समय इस पूरे विमान में एक जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती दौर में किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर एयर इंडिया की फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर इस फ्लाइट में धमाका कैसे हो गया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो साफ तौर पर मालूम चला कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने इस फ्लाइट के जो कार्गो सेक्शन है, जहां हम और आप सामान रखते हैं, वहां पर एक वीआईपी रख दिया था और उस वीआईपी में बम मौजूद था। और जैसे ही ये फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, उस समय जोरदार धमाका हुआ और इस आतंकवादी हमले में 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सारे क्रू मेंबर्स फ्लाइट के मारे गए, सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे, कैनेडियन नागरिक भी शामिल थे। हमला हुआ, हमले की जिम्मेवारी एक खालिस्तानी संगठन जिसका नाम है बब्बर खालसा, जो कि कनाडा बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट है, उसने पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। और इस संगठन ने साफ तौर पे कहा कि वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी के ज़माने में जो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरेवाला को भारतीय सेना ने मार गिराया था, उस हमले का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया की इस कनिष्क एयरलाइंस पर
हमला किया, ताकि भारत सरकार को और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि पंजाब जो है वो भारत से अलग है, उसे अलग किया जाएगा और एक अलग खालिस्तान देश की स्थापना की जाएगी। और एक बार फिर से पूरे पंजाब में जो खालिस्तान आंदोलन है, जो खालिस्तान मूवमेंट है, उसने जोर पकड़ लिया है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरे विश्व के शांति के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और खतरा है।